हम्म, अच्छा अभी सर एक तो बच्चों लास्ट क्लास में सबको एक एक्टिविटी नोटबुक में करने के लिए एक्टिविटी दी गई थी, मिली सबको? गूगल क्लासरूम में डाली हुई है। हाँ, तो इसको अच्छे से एक्टिविटी करके उसको आप अपलोड कर लीजिए। और तो एक बार जल्दी से मेरे को बता दीजिए, हीरोन्स फॉर्मूला क्या चीज़ होती है, क्या क्या किस लिए क्या यूज़ होता है इसमें, जल्दी से बताओ मेरे को। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला किस लिए यूज़ होता है, क्या करने के लिए यूज़ होता है, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। सर अगर हमें ट्रायंगल की हाइट और बेस पता नहीं होगा तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर। क्या पता होना चाहिए उसके लिए हमें? उसके क्या सर? हमें मतलब क्या पता होना चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए? क्या चीज़? सर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ऑल साइड्स का मेजर पता होना चाहिए। ठीक है, मेजर्स ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ऑल साइड्स का मेजर पता होना चाहिए आपको। मेजर ऑफ ऑल साइड्स नोन होगा तो उससे आप क्या निकालते हो? अभी आपने बोला सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, है ना? सेमी पेरीमीटर एस निकालते हो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम एरिया निकालने का। क्या होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का? क्या यूज़ होता है? रूट स्क्वायर रूट एक्स इन ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आप इसमें पुट कर देते हो तो आपका पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन जल्दी से बताइए क्या कह रही है, बताइए। हाँ सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है? श्रीजा बेटा कट कट के आवाज आ रही है आपकी प्रोग्राम बहुत। का बेस सेम है अच्छा, और एरिया भी सेम है उनका। हाँ हाँ, अच्छा, ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। ओके, इफ द साइड्स ऑफ, आगे आगे बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। The sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, and 30 centimeter. And the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. सर हमें ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दी है और पैरेललोग्राम का बेस दिया है 28 सेंटीमीटर और पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है हमें। तो देखिए, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम है द सेम बेस, दोनों का सेम बेस है एंड सेम एरिया है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल मैं बना लूँगा यहाँ पे। देखिए ट्रायंगल जो है थोड़ा दूसरे कलर से बनाते हैं। तो ये देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो बेस है, इन दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का क्या दिया हुआ है, क्या सेम है दोनों का? बेस बेस। ठीक है, तो इन दोनों का भाई जो बेस है ये सेम है, बेस सेम कर बेस दिया। एंड एरिया, बेस एंड एरिया आर सेम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया भी सेम है। हाँ वेरी गुड, इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, ऑल्सो बेस इज सेम, दोनों का बेस सेम है। अच्छा, तो ट्रायंगल के डायमेंशंस दे रखे हैं बच्चों और पैरेललोग्राम का बेस दे रखा है, तो जल्दी से मेरे को साइड बताओ, ये साइड कितनी लंबी होगी, ये वाली साइड? 28 होगी, क्योंकि देखिए ट्रायंगल का बेस और पैरेललोग्राम का बेस सेम होगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम का बेस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बाकी की दो साइड्स देखिए दी हुई है, तो आप किसी को मान लो, एक को 26 सेंटीमीटर और दूसरी को 30 सेंटीमीटर, राइट?
30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसने हमें बोला है कि आप हमें क्या निकाल के दो, क्या क्या बताना है हमें? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है हमें। देखो ये पैरेललोग्राम की हाइट मैंने डॉटेड लाइन से बना दी, और हमें पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है। हमें बतानी है हाइट क्या होगी। हाइट हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा ओके, तो सॉल्यूशन भाई कैसे फाइंड करेंगे हम? हमें बस एक ही चीज़ पता है इन दोनों के बीच में। क्या पता है? कि इन दोनों का एरिया बराबर है। तो देखिए, हाँ, तो एरिया निकाल लेंगे पहले हम, ट्रायंगल का क्या होगा, उसके बाद हम उसका जो करना है वो करेंगे। तो चुपचाप पहले एरिया निकाल लो आप इसका। तो ये देखिए आपको दे रखा है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हमारा काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो पहला एक साइड दे रखी है 26, ये 30, और ये दे रखी है 28। तो जल्दी से मेरे को बताइए पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? प्लस 28/2। तो ये दोनों 58 हो जाएंगे। 58, 78, 84/2 आएगा ये। आप वेरी गुड, 84/2 देन 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। वेरी गुड, एस आपका आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया निकाल देंगे हम डायरेक्ट। हमको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए भाई, फॉर्मूले में लिखने में कंजूसी कोई नहीं करेगा। अगर आपने लिखने में गलती करी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख फॉर्मूला में भी क्या चीज बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन देनी नहीं, है देखिए ये आपको समझाने के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कई बच्चे प्लस करके आ जाते हैं, तो इसलिए समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, समझाने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है लिख के दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो ये चीज़ है, इसलिए बहुत तेज भाग रहा है ये इधर उधर, थोड़ा सा ऊपर बस। ठीक है, तो ये S है हमारा 42, ये हो जाएगा 42, फिर 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 28। तो देखो बच्चों, हाँ, अब आप मेरे को ये बताओ कि ये 42 माइनस 26 कितना होगा? 16। 16। गुड। 42 माइनस 30 कितना होगा? 12। 42 माइनस 28। 14। अब देखो इनमें से जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उनको चुपचाप बाहर निकाल लो। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको? 16 परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसको, हाँ, इसको बाहर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा ना। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए जो 42 है ना, मैं इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख लेता हूँ। 12 को मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेता हूँ। 14 को मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखना बच्चों, पेपर में इन सबको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, नहीं तो आपका सवाल बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। कई बच्चों को हेरॉन्स फॉर्मूला बहुत ही टफ लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, आलसी बनना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए पेयर निकालिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 7 का पेयर देख रहे हो? 7 का पेयर बन रहा है, 6 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है, देखो। ठीक है, तो आप एक एक करके सबको बाहर निकाल लोगे। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। कोई बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमने देखिए अपना सवाल थोड़ा इजी कर लिया। तो ये देखिए 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, 84 4 जा, ठीक है, क्या आएगा? 84 4 जा 7 6 जा 42, 42 84 वेर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 320 प्लस 60, क्या आएगा? 333 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अब देखो एक रिलेशन दे रखी है। अच्छा, क्या रिलेशन दे रखी है? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है?
area of parallelogram. It is equals to area of given triangle. पैरेललोग्राम. इट इज गिवन, राइट? इट इज गिवन, आप लिख दोगे ये गिवन है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? Base into height. ये सिंपल फॉर्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. Base into height. ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर है. बेस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. बेस क्या दिया हुआ है? 28 centimeter. 28. ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने ना मल्टीप्लाई करके गलती करी. अभी अभी मैंने आपको बोला हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, इसको देखो, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता. अभी देखिए, अगर आप इसको करते हो तो आपको 3 × 36 हाइट को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अब हम बताओ. 28 डिवाइड करना पड़ता. दोनों साइड 28 से डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, तो अब इसको 28 से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? पूरा प्रोसीजर लगेगा ना डिवाइड करने का, है ना? तो इसको हम देखो, इसको अवॉइड कर सकते थे. डिवाइड करने को पूरे तरीके से अवॉइड कर सकते थे. कैसे? ये देखिए, अगर आप इसको यही रहने देते 4 × 7, ये इसको ऐसे ही रहने दो. ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे आप पुट कर दो बेस की वैल्यू 28. समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे ही रखा. अब देखो, नोटिस करो, यहाँ पे 28 है और ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या होता है? ये 28 के बराबर होता है. दैट मीन्स दीज टू कैन बी कैंसल्ड आउट, है ना? ये कैंसल आउट हो जाएंगे. आपके पास क्या बचा? बस आपको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है. 12 is the height of the parallelogram. है ना, 12 आ जाएगी 12 हाइट. तो सेंटीमीटर. इसे देखिए, ऐसे करने से हमें क्या फायदा हुआ? ज्यादा टाइम नहीं लगा और ज्यादा इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा हमें, उससे हमारे 1 मिनट बचा. ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे 28 है, यहाँ पे भी देखिए हमें 28 मिल गया. तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई दूसरे स्कूल में जाने पर छीन लेंगे पेपर वो आपका. तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है. ये आपको कैसे पता लगेगा कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है? ये आपको प्रैक्टिस से आएगा ये. और जो हेरोन्स फॉर्मूला वाले जितने भी सवाल हैं उसमें आपको ऐसे ही ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे आपको ये सवाल जो हैं इजी हो जाएंगे. ठीक है, सवाल आपके इजी हो जाएंगे ये ऐसे. तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, जिसको भी डाउट लग रहा है समझ में नहीं आया, इसकी रिकॉर्डिंग देखना कि हमें क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना. ये सवाल समझा दीजिए कोई. समझाओ. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 centimeter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be get? सर इसमें एक रोम्बस शेप का फील्ड है ग्रीन ग्रास का. 18 काउस को 18 काउस के लिए उन्हें खाने के लिए. तो उसमें से रोम्बस ईच साइड रोम्बस की हर एक साइड 30 मीटर लॉन्गर है और डायगोनल 48 मीटर्स का है. ठीक है, ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 meter and longer diagonal is 48 meters long, right? How much area of the grass will each cow be getting? ठीक है, तो ये देखिए लॉन्गर डायगोनल दिया हुआ है और हमें साइड दे रखी हैं. तो रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, पता होगा आप लोगों को. ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर होगी, ये भी 30 मीटर होगी, ये भी 30 मीटर होंगी. ठीक है, 18 गाय जो हैं वो इस रोम्बस शेप्ड फील्ड में घास चरने गई हैं, ये कह रहा है. तो कितना मिलेगा काऊ को, एक काऊ को कितना एरिया घास चरने को मिलेगा वो बताना है. तो उसके लिए हमें पूरे फील्ड का एरिया पता होना चाहिए, है ना? यस सर. तो बड़ा इजी है. तो एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है? तो बड़ा इजी है. क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का? एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है? Side into side. Very good. Half into sum of parallel side into. Okay.
और क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का? मेरे को फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। हाफ, अच्छा, ओके, पता है भाई सबको तो हम। तो ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 D2 मान लो इसको। ठीक है, तो उसमें से एक ही डायगोनल हमें पता है, D1 पता है, दूसरा डायगोनल तो हमें पता ही नहीं है। तो कैसे पता करेंगे इसको? दूसरा डायगोनल कैसे पता लगेगा हमें? हम्म देखिए, आपको मैंने बताया था दैट diagonals of a rhombus are what? इक्वल Of a rhombus, very good, rhombus के diagonals इक्वल होते हैं, perpendicular bisectors of each other, perpendicular bisectors of each other। इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये मतलब समझाओ आप। क्या करते हैं? आवाज कट के आ रही है, क्या बोल रहे हो? हम्म 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वेरी गुड। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों दोनों के दोनों डायगोनल्स, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये हिस्सा जो होगा इसके बराबर होगा, यानी अगर आप इसको x मानते हो, हमें देखिए दूसरा डायगोनल पता करना है। हमें एक डायगोनल ऑलरेडी पता है कि ये जो है 48 मीटर है। दूसरा डायगोनल अगर हमें पता लग जाए तो आप एरिया निकाल सकते हो पूरे रोम्बस का। ठीक है, तो ये डायगोनल दिया हुआ है, तो ये देखिए बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो इतना हिस्सा होगा ये कितने सेंटीमीटर का होगा? ये इतना हिस्सा है, मैंने अभी हाईलाइट किया है ब्लैक से, ये 24 का होगा। ये भी 24 मीटर का होगा, ये भी 24 मीटर का होगा, और इसको मान लेते हैं x, ये है x मीटर्स। अब देखो, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे छोटा सा, ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देख रहे हो? यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हो? कुछ लगा सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हम, क्या चीज होती है वो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला। अरे यार, चलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप कर देते हो तो कैसे, क्या आएगी बताओ वैल्यू? हाफ आपने एरिया निकाल लिया, तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या करोगे इसमें? कैसे निकालेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे बेस में, क्या वैल्यू आएगी? सर बेस तो दिया ही नहीं है, बेस x तो है। पहले बेस x निकालना पड़ेगा ना। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है, इसमें दो साइड्स दे रखी हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ये एक साइड नहीं दे रखी, तो एक साइड कैसे निकालेंगे ये? सर दोनों को ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। इसको x माना ही है। अरे x माना ही तो हुआ है इसको, ये x है, ये 24 है, ये 30 है, तो ये x वैल्यू की अगर x अगर हमें देखिए पता लग जाए तो मैं ये पूरा का पूरा डायगोनल पता लगा सकता हूँ कितना होगा, और फिर ये इस फॉर्मूले में पुट करके मैं एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ ये x कैसे निकालेंगे? हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम याद आ गई सबको? ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे यार, इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे लगाओगे यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है?
So hypotenuse equals to 24 square plus x square. वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए हाइपोटेनस जो सबसे लंबी 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बच्चों, वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर के सम के बराबर होता है। ये साइड 1 का स्क्वायर, ये साइड 2 का होल स्क्वायर, इसके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, वेरी गुड। 30 सेंटीमीटर है वैसे तो। साइड 1 है 24 स्क्वायर और एक साइड हमें नहीं पता, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक इक्वेशन आ गई। जल्दी से बताओ क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या करना पड़ेगा हमें? 24 को इधर के माइनस करेंगे तो स्क्वायर निकालेंगे। 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। 900। 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो ये देखिए आपकी एक इक्वेशन आ गई। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 900 minus 576। तो बताइए माइनस करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 324। 324। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 324। 324 किसका स्क्वायर होता है? मैंने आपको क्लास 7th में ही बोला था 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको 1 से लेके 50 तक के सबके नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। 18 का इन सबके स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, राइट। तो ये देखिए आपको वैल्यू पता लग गई, ये वैल्यू आपको पता लग गई। तो ये जो वैल्यू है देखिए, ये 18 सेंटीमीटर की है। तो ये सॉरी 18 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, मीटर है। सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, इसको मीटर करना है, ये मीटर आएगा। ठीक है, तो ये 18 मीटर है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट भी 18 मीटर होगा, ये दूसरे वाला पार्ट ये भी 18 मीटर होगा। तो हमें डायगोनल पता लग गया ना? यस सर। डायगोनल पता लग गया। कितना आया डायगोनल हमारा? 36। ठीक है, तो इन दोनों को सम कर दोगे आप, इन दोनों का सम ले लोगे। 18 + 18 36 है ना। तो आपका ये आ गया। देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। D1 आपका 48 है, ये आपका 36 हो गया। बस क्या आएगा ये देखिए 24 × 36 क्या आएगा ये? 7224। 728। 1728। नो सर 1200। देखिए 12 × 2 है, ये 12 × 3 है। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो गया 6। ठीक है, तो ये 600, 240, 24, 4, 6, 8 क्या है इसका आंसर? 864 मीटर। अरे आप भी बताओ ना क्या है? क्या पता मैंने गलत मल्टीप्लाई करे हो, देखो जरा एक बार सही है कि गलत है? सर 864 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए एरिया आ गया पूरे फील्ड का, एरिया ऑफ द फील्ड। अब देखिए इस फील्ड में इतनी बड़ी फील्ड है, अब इसमें गायों को छोड़ रखा है। कितनी गायें छोड़ रखी हैं इसमें? 18 गायें। ठीक है, तो 18 गायें। ठीक है, तो एरिया फॉर ईच काउ अवेलेबल फॉर ग्रेज क्या आएगा? देखिए हम डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे 18 गायों में। जैसे बंटवारा होता है ना, कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसका बंटवारा होता है, जितने लोग होते हैं उसमें उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक पूरा का पूरा खेत है, उसको हम 18 गायों में डिवाइड कर देंगे, है ना। अवेलेबल टू ईच काउ फॉर ग्रेजिंग, घास चरने के लिए कितना आएगा? बंटवारा कर देंगे हम इसका, बांट देंगे। बांटते कैसे हैं? डिवाइड करके। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है हिंदी में? बांटना, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह रहा मैं, डिवाइड कह रहा हूँ। तो ये देखिए 864 को 8 से डिवाइड कर दिया हमने, तो कैसे आएगा ये? क्या आएगा?
देखिए 48 मीटर स्क्वायर। 864 को हमने देखिए हमने क्या किया थोड़ी देर पहले। 864 आपको पता है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 36 है। देखो पेपर में ऐसे दिमाग लगाना है, डिवाइड करने मत बैठ जाना पूरा। इसको यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए, या ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम ये ले लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 18। तो ये 6 से डिवाइड कर लो भाई, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा ये, 3 2 ज़ा ये, तो ये क्या आंसर आया 24 मल्टीप्लाई बाय 2, सर 48 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर एक स्क्वायर। गाय को, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक लगानी है बच्चों, डिवाइड करने बैठोगे आपका 10 मिनट पेपर में जाएगा, फिर आप कहोगे मेरे से हुआ नहीं सवाल। ऐसे दिमाग लगाया करो कि थोड़ी देर पहले जो वैल्यू आई है ये मैंने कैसे निकाली, ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाली, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर एक गाय को मिलेगा चरने के लिए। अच्छा ये देखिए बहुत ही, ये सवाल आ सकता है आपका पीसा वाले में, पीसीटी क्वेश्चन में आ सकता है। ये समझा दो जरा। बताइए। चलिए बच्चों बताइए, तो बताऊं मैं? बताइए बताइए। एक अम्ब्रेला है जो है ना 10 एंगल से स्टिच किया है, दो अलग कलर से, और उसकी मेजरिंग है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है कि एक कलर का कितना क्लोज रिक्वायर होगा अम्ब्रेला के लिए। समझ में आया सभी को? यस सर। वेरी गुड। ओके, तो ये देखिए दो कलर के ट्रायंगल हैं, तो मैं मान लेता हूँ भाई एक ये है और एक ब्लू रंग का है और एक रेड रंग का है, ठीक है। तो कितने हैं ट्रायंगल ऐसे? 10 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। ये 10 ट्रायंगल्स ले लेंगे हम। 2 into 5। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे 10 ट्रायंगल्स हैं, 2 डिफरेंट कलर के, देख रहे हो? यस सर। इन सबको जोड़ के एक छतरी बना दी जाती है, एक अम्ब्रेला बना दिया जाता है। तो आपको बताना है, ठीक है, ईच पीस, हर एक ट्रायंगल का वो कितना दिया हुआ है मेजरमेंट? सर 20 50 एंड 50। सर जो उसका बेस है वो 20 है और जो उसके दोनों साइड्स है वो 50-50 है। वेरी गुड। ये 50 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, सबका यही मेजरमेंट होगा, किसी का अलग नहीं होगा। टोटल बताना है, देखिए क्लॉथ कितना लगा, तो पहले आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो हर ट्रायंगल का वही एरिया होगा, बस इनको हमें ऐड करना है। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल आप निकाल लोगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल क्लॉथ, एरिया ऑफ, पहला आपका काम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे साइड्स दे रखी हैं तीनों यार, कैसे करेंगे इसको? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, वेरी गुड। अरे एरिया निकालना है हमें, पेरीमीटर थोड़ी निकालना है, और ये पेरीमीटर भी नहीं है, कुछ और ही बता रहे हो। हेरोन्स फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकालेंगे इसका, तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले हमें इसका। +50 + 20 डिवाइडेड बाय 2। +20 डिवाइड बाय 2, ये क्या जाएगा? 120 upon 2। 120 upon 2, that will be equal to 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। सो वी हैव S इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। A को आप मान लो, किसी को भी 50 मान लो, B को भी 50 मान लो, C को आपने मान लिया 20, ठीक है। तो अब इसको अब आप हेरोन्स फॉर्मूला में रख सकते हो, बाय हेरोन्स फॉर्मूला
ठीक है, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी से बताओ। एस माइनस सी। अब देखिए इसमें भी हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस सॉरी ये 60 आएगा, और ये हो जाएगा 60 माइनस 50, ये भी हो जाएगा 60 माइनस 50, ये हो जाएगा 60 माइनस 20, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर्स हमें ऑलरेडी पेयर में दिखाई दे रहे हैं, कौन से, 10 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 बाहर ले लो चुपचाप, इसको अंदर बचा देखिए 60 और 40। अब देखिए यहाँ पे भी हमें ट्रिक लगानी है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये 10 हो गया, अंदर देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, यहाँ पे भी देखिए 10 के दो पेयर मिल गए हमें, इसको भी बाहर ले लो, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, एक और 10 बाहर आ गया, अंदर बचा देखिए 6 और 4। अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर दे दे आपको अंदर, और यस सर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का हमने इसको बाहर लिया, अंदर बचा 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर मत देना, खुद ही परेशान हो जाओगे इसका ये निकालते निकालते, ऐसे दिमाग लगाना है हमें। तो 200√6 एक ट्रायंगल का एरिया आया 200√6, ये आया, ये भी 200√6 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया यही आएगा 200 सेंटीमीटर सॉरी √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी होगा 200√6, ये भी होगा 200√6, ऐसे ये वाला भी होगा 200√6। तो सारे ट्रायंगल्स का देखिए हमें एरिया से मिलेगा, सारे ट्रायंगल्स बराबर है। बट ध्यान दीजिए इसमें से एक ब्लू रंग का है, ठीक है, एक ब्लू रंग का है और एक रेड रंग का है, ठीक है। ये देखिए ब्लू वाले जो हैं, ये ब्लू वाले जो हैं इनका एरिया निकालना है हमें, और रेड वाले का अलग से निकालना है एरिया, ये रेड वाले का अलग से एरिया निकालना है, ठीक है। तो इन सब का जो एरिया है सेम है। तो जल्दी से बताओ ब्लू वाले ट्रायंगल कितने हैं और रेड ट्रायंगल कितने हैं, देयर आर 5 रेड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इनका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 5 रेड ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा सर 5 मल्टीप्लाई बाय 200√6, तो 5 2 जा 10 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली देखिए 5 ब्लू ट्रायंगल्स भी हैं हमारे पास, एरिया ऑफ 5 ब्लू ट्रायंगल्स, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना ही हमें देखिए, रेड के लिए भी हमें इतना क्लॉथ चाहिए, इतना क्लॉथ हमें रेड के लिए चाहिए, और इतना ही क्लॉथ हमें ब्लू के लिए चाहिए, ठीक है। तो वी नीड 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ √6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ब्लू क्लॉथ एंड √6। बोलिए सर ये जो 1000 बार आया तो इसका हम प्लस नहीं कर सकते ना, अलग अलग पूछा है ना उसने, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हर ईच कलर के लिए कितना रिक्वायर्ड है, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो हमने 2 कलर लिए थे ना, ब्लू और रेड, तो ब्लू के लिए इतना चाहिए भाई, रेड के लिए इतना चाहिए, बस लिख के आ जाओगे आप, ब्लू के लिए इतना, रेड के लिए इतना, ठीक है। तो इसको ऐसे करिएगा, ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेनी। तो ये स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस करो, उसकी फटाफट कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला सवाल ला रहा हूँ, पतंग का आ रहा है, किसी को पतंग उड़ानी आती है, किसको आती है भाई, सर मेरे को। अरे स्कूल खुला होता तो हम पतंग भी उड़ा सकते थे, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है, तो ये सवाल में क्या कहना चाह रहा है बताइए। अच्छा ये पिछले वाले सवाल का है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसको अभी भूल जाओ, पिछले सवाल का है, इसको रहने दो, तो ध्यान मत दो।
ठीक है, हमारा मेन ये वाला सवाल है। 12.17 बताइए क्या कह रहा है? स्क्वायर शेप जिसकी डायमीटर 32 सेंटीमीटर है और आइसोस्केलेटल ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है each। ओके, 3 डिफरेंट शेप्स दिखाई है और उन्होंने पूछा है कि हर एक कलर पेपर में हर एक पेपर के शेड को कितना यूज होगा। तो देखिए एक स्काई ब्लू शेड में है ना, एक स्काई ब्लू की शेड में है, यहाँ पे है, और एक देखिए यहाँ पर है, और एक ये वाइट कलर में है ये है ना, 2 शेड 3 शेड कह रहा है टीवी है। तो ये देखिए 2 ब्लू वाले हैं और यहाँ पे एक वाइट वाला है। तो ये एक स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर है दिया हुआ। ये जो इतना पोर्शन है इसको मैं बोल देता हूँ ए बी स्क्वायर। इसका हमें क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल कितना दिया हुआ है हमें? 32 सेंटीमीटर। तो मुझे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, इसमें देखिए हम कैसे निकाल लेंगे इसको। साइड निकाले भी नहीं कर सकते, दूसरे के इक्वल होते हैं कि अनइक्वल होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते स्क्वायर के? डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। एंड डायगोनल्स आर, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कुछ बोला था, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो ये देखिए पूरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, और ये भी 32 सेंटीमीटर का होगा। ये दोनों के दोनों 32 सेंटीमीटर के होंगे, बट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 16 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। इसने देखिए इन दोनों को नाम रखा हुआ है 1 2 और ये नीचे वाले का 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एरिया निकालना है अब हमें। तो यहाँ पे देखिए जो पार्ट 1 है, ये देखिए पार्ट 1 जो है, ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए पार्ट 1 हाँ देख रहे हैं ना, पार्ट 1 जो है देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या साइड्स तो नहीं दे रखी, बेस दे रखी है और हाइट दे रखी है, ध्यान से देखो, बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे एरिया निकालोगे इसका? एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बेस और ये हाइट। तो बेस हमें कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर और हाइट 16। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका? 232 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 2 2 16 था, तो क्या आएगा ये? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली देखिए पार्ट बी का एरिया क्या आएगा? पार्ट बी का, पार्ट 2 सॉरी, जो पार्ट 2 है वो भी हाँ सेम ट्रायंगल है बट अपसाइड डाउन है। देखिए सेम ट्रायंगल है बट अपसाइड डाउन है, उल्टा है। सेम ट्रायंगल है ये पार्ट जो है, ये दूसरे वाला, ये सेम ट्रायंगल है बट उल्टा है, ठीक है। ये भी देखिए 32 सेंटीमीटर का ही है और ये जो है 16 सेंटीमीटर का है, सेम एरिया आएगा, है ना? yes, तो इसका भी एरिया कितना आएगा? इसका भी एरिया आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये देखिए आखिरी वाला जो छोटी सी जो देखिए वो है, ये बताना है हमें ये कितने का है। आइसोसेलेस ट्रायंगुलर बेस, जो थर्ड वाला देखिए जो छोटा सा जो इसकी पूंछ है, जिसको हम पूंछ कहते हैं पतंग की, yes, इसके क्या डायमेंशन दे रखे हैं? तो उसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की और बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। An isosceles triangle of base 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। तो जो पूंछ है देखिए, पूंछ को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं,
ठीक है, सॉरी पूंछ गलत बना दी मैंने, ऐसी नहीं है पूंछ। तो पूंछ के डायमेंशन कितने क्या दिया हुआ है, ये जो है बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। बेड्स जो है 6 सेंटीमीटर है, साइड जो है 6 सेंटीमीटर की है ना। तो फटाफट इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो इसका, हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के। तो जल्दी से बताओ सेमी पेरीमीटर क्या आएगा इसका? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 20/2 और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया ये। तो फटाफट इसका हम एरिया निकाल लेंगे, ये इसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 10 10 -8 10 -6 10 -6। तो ये देखिए 10 10 × 2 × 4 × 4। तो यहाँ पे देखिए 4 का ऑलरेडी एक पेयर बन रहा है, तो इसको सीधे सीधे हम बाहर ले आ सकते हैं। अंदर बचा 10 और 2। 10 को हम देखिए कुछ लिख सकते हैं क्या? 2 × 5 है ना। तो यहाँ पे देखिए अब 2 का पेयर मिल गया हमें, तो इसको बाहर निकाल दो, ये बचेगा 5। तो आंसर क्या आया? 6√5 सेंटीमीटर 8√5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आया। ठीक है, तो ब्लू वाले शेड का कितना पेपर यूज हुआ? ब्लू वाले का 8√5 सेंटीमीटर 256 प्लस 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू वाले शेड का यार 256 प्लस ये, और जो वाइट पेपर है, वाइट पेपर जो है वो कितना यूज हुआ? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से स्टेटमेंट बना बना के लिखोगे। ठीक है, चलिए आपकी अगली क्लास का टाइम हो चुका है। अगला सवाल मैं बता देता हूँ आपको, फ्लोरल डिज़ाइन का है, कैसे करना है। दिख रहा है ये फ्लोरल डिज़ाइन? ये देखिए ट्रायंगल से बना हुआ है, कुछ ट्रायंगल से बना हुआ है, एक ब्लू एंड वाइट ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। देख रहे हो इनकी साइड्स दी हुई है आपको। आप किसी भी एक का एरिया निकाल लो, इस वाले का एरिया निकाल लो, इस वाले का जो येलो से मैंने किया है एरिया निकालो, सबका एरिया बराबर आएगा। तो फटाफट बताइए। ये देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ये इस डिज़ाइन में। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा अलग से लिख लिया है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो एक साइड इसकी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर की, ये 28 सेंटीमीटर की, और ये बेस कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताओ सेमी पेरीमीटर क्या आएगा इसका? 6 सेंटीमीटर 25 प्लस 9 प्लस 35, तो 50 प्लस 60 72/2 क्या आएगा भाई ये बताओ? 28 72/2 37 30 70 72 72/2, ये कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ऐसा आपका 36 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, इसको बस इस वैल्यू में पुट कर दो। एरिया क्या आएगा इसका? 36 36 माइनस 28 36 माइनस क्या आएगा? 35 36 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 36 माइनस 28 कितना आएगा? 27 36 माइनस 28 36 माइनस 28 देख के बता रहे हो बुक में से किसी से, है ना? किसी बुक में से देख के बता रहे हो। 37 आ जाएगा ये। तो ये देखिए 36 यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 27 को लिख सकते हैं 9 × 3। ठीक है, तो 4 और 9 देखिए परफेक्ट स्क्वायर हैं, दोनों बाहर आ जाएंगे। 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा बाहर।
अंदर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये देखिए 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एक ट्रायंगल है बच्चों, ये जो एक ट्रायंगल है इसका एरिया कितना आया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी यही आया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया यही आएगा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी यही आएगा 36√6। सबका एरिया यही आएगा बच्चों। तो इसने आपसे सवाल में क्या पूछा है? क्या पूछा है इसने सवाल में, क्या करना है हमें? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी टाइल्स हैं? 8 वन कलर 8 टाइल्स। कितनी है भाई, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइल्स हैं। और जो एक टाइल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? एक का देखिए 36√6 है, इसका भी 36√6 है, तो कितना एरिया आएगा टोटल इसका? 72। और ऐसी 8 टाइलें हैं, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 मल्टीप्लाई बाय 8, तो एरिया ऑफ ऑल टाइल्स क्या आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 8√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कॉस्ट देखिए क्या है, कॉस्ट पॉलिश करने की कॉस्ट क्या है? ठीक है, 50 पैसे का, जो 50 पैसे जो होते हैं किसके इक्वल होते हैं? आधे रुपए के बराबर होते हैं, हाफ रुपीज को। अब हमें इसको कॉस्ट निकालने के लिए हाफ रुपीज से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से ये 72 काट दो, तो ये 72 मल्टीप्लाई बाय 4√6, तो भाई ये 72 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा? 288√6 रुपीज। अच्छा, ये √6 की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे आप, 288 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जानी चाहिए। जल्दी से बताओ, √6 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 288 सर 1728 या 1738 then add करेंगे। √6 की वैल्यू आप पुट कर दोगे इसमें, 288 मल्टीप्लाई बाय √6। √6 की वैल्यू क्या आती है? √6 की वैल्यू क्या होती है, ये पूछ रहा हूँ मैं। इरेशनल नंबर है तो हाँ, तो इसकी एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू एक आती है ना, क्या होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या आती है इसकी? 2.449 2.449 449 तो 2.44 ही ले लेंगे हम। ठीक है, 2.44 पुट कर देंगे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको दाम मिल जाएगा इसका। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 705 सर एक सेकेंड 700.28 ठीक है, सबका देखिए 1-2 रुपए ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, √6 की जो आप वैल्यू लोगे उस हिसाब से आएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर आप निकालना है, इसको सॉल्व करके देखना खुद। ठीक है, अभी आपका टाइम हो चुका है क्लास का जाने का, इसलिए मैंने इसको फटाफट बताया है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना है इसको। तो अभी आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू सर।